हाँ, तो पिछले अध्याय में हमने तर्क संग्रह की विषय वस्तु और तर्क संग्रह के लेखक का परिचय का अध्ययन करने के पश्चात आज हम पढ़ रहे हैं तर्क संग्रह के प्रकरण के विषय में। तो देखिए, तर्क संग्रह में 8 प्रकरणों पर विशेष जोर दिया गया है और वो 8 प्रकरण जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, पदार्थ प्रकरण है, द्रव्य प्रकरण है, गुण प्रकरण है, अनुमान प्रकरण, उपमान प्रकरण, शब्द प्रकरण, अवशिष्ट प्रकरण, कर्म आदि पदार्थ प्रकरणों के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रश्न बनता है कि तर्क संग्रह के अंतर्गत कितने प्रकरणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो तर्क संग्रह में 8 प्रकरणों पर विशेष जोर दिया गया है। तर्क संग्रह के रचयिता आचार्य अन्नम भट्ट है। ठीक है, तो पदार्थ प्रकरण के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो पदार्थ प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पदार्थ के 7 भेदों के विषय में। तो पदार्थ के 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7। तो 7 भेद कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ के भेद हैं। पदार्थ के भेद पढ़ने के पश्चात तर्क संग्रह के अंतर्गत हमें 9 प्रकार के द्रव्यों की विवेचना करनी है। 9 प्रकार के द्रव्यों के विषय में पढ़ना है। तो 9 प्रकार के द्रव्यों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन के बारे में बताया गया है। यानी कि पदार्थ प्रकरण के पश्चात पदार्थ के 7 भेद पढ़ने के बाद हम द्रव्य के 9 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और द्रव्य के 9 पदार्थों के विषय में, यानी द्रव्य के 9 भेदों के विषय में पढ़ने के पश्चात हमें पढ़ना है गुणों के 24 भेद। गुण के 24 भेद होते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, ये सब क्या हैं? गुण के 24 भेद हैं। इनके विषय में हमें तर्क संग्रह के अंतर्गत पढ़ना है। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे कर्म के 5 प्रकार। कर्म के 5 प्रकारों में उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, इनका अध्ययन हमें करना है। इनका अध्ययन करने के पश्चात इसी अध्याय में अर्थात पदार्थ प्रकरण में ही हमें समवाय, सामान्य, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, विशेष आदि के विषय में पढ़ना है और फिर 4 प्रकार के अभावों के बारे में भी हमें अध्ययन करना है। इस प्रकार से पदार्थ प्रकरण की भूमिका होगी। अगला है द्रव्य प्रकरण। तो द्रव्य प्रकरण में हम पृथ्वी, शरीर, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन के विषय में अध्ययन करेंगे। मन का लक्षण बताया गया है, मन का उल्लेख किया गया है। किसके अंतर्गत? द्रव्य प्रकरण के अंतर्गत। द्रव्य प्रकरण पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है गुण प्रकरण। तो गुण के कितने भेद होते हैं? 24 भेद होते हैं। प्रारंभ में रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं। उसके बाद पाकज, अपाकज आदि की व्यवस्था है। फिर उसके बाद संख्या, परिमाण, संयोग, पृथक्करण, ये सारे विषयों को पढ़ने के बाद उसके लक्षण और भेद के विषय में बताया गया है। गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह आदि क्या हैं? इसके फिर लक्षण हैं, भेद हैं। इसी प्रसंग में अर्थात गुण प्रकरण के अंतर्गत ही हमें करण, कारण, कार्य, प्रत्यक्ष, प्रमाण, सन्निकर्ष आदि के विषय में भी पढ़ना है। इन सब को पढ़ने के पश्चात चौथा प्रकरण है अनुमान प्रकरण। अनुमान प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि अनुमान, मन, चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं उनसे किस प्रकार अनुमान ग्रहण किया जाता है, किस प्रकार से अनुमान को बताया जाता है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वस्तु का यथार्थ ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, प्रमेय आदि हमें किसके अंतर्गत पढ़ना है? अनुमान प्रकरण के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपमान प्रकरण। तो उपमान प्रकरण में प्रमाण और उपमेति, प्रमाण और
उपमिति का लक्षण और उसके भेदों का वर्णन किया गया है। फिर हम पढ़ते हैं शब्द प्रकरण। शब्द प्रकरण में शब्द, आप्त, अवाप्त, लक्षणा, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि आदि का वाक्य भेद है, आदि के विषय में बताया गया है, उनके लक्षणों को प्रस्तुत किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे अवशिष्ट गुण प्रकरण। अवशिष्ट गुण प्रकरणों के अंतर्गत जैसे विपर्य, तर्क, स्मृति, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, आत्मा में रहने वाले बुद्धि आदि 8 गुण, संस्कार, भावना आदि सभी के विषय में हमें अवशिष्ट गुण प्रकरण के अंतर्गत बताया गया है। फिर हम पढ़ेंगे 8वां और अंतिम प्रकरण है कर्म आदि पदार्थ प्रकरण। तो कर्म आदि पदार्थ प्रकरण के अंतर्गत कर्म के लक्षण, उत्प्रेक्षण, आकुंचन, प्रसारण, गमन के लक्षण, सामान्य के लक्षण, उसके भेद, समवाय, प्रध्वंस भाव, अत्यंत अभाव, अन्य भाव यानी अन्योन्य भाव आदि के लक्षण और उनके उदाहरण हमें पढ़ने हैं। इस प्रकार से ये क्या है, तर्क संग्रह का प्रकरण विषय है। अर्थात तर्क संग्रह के अंतर्गत जो 8 प्रकरण हैं उनमें सबसे पहला है पदार्थ प्रकरण, दूसरा है द्रव्य प्रकरण, तीसरा है गुण प्रकरण, चौथा है अनुमान प्रकरण, 5वां है उपमान प्रकरण, 6वां है शब्द प्रकरण, 7वां है अवशिष्ट गुण प्रकरण और 8वां है कर्म आदि पदार्थ प्रकरण। तो पदार्थ प्रकरण में जब हम प्रारंभ करेंगे तो पदार्थ प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले मंगलाचरण है और उस ग्रंथ का प्रयोजन है जो कि आचार्य अन्नम भट्ट के द्वारा दिया गया है। तो वहाँ एक श्लोक होगा कि निधाय हृदय विश्वेशम, निधाय इस हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह। अर्थात निधाय माने रख करके, निधा प्लस व्य, निधाय, निधाय शब्द में नियुक्सर्ग है, धा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, निधा प्लस ल्यप। तो निधाय माने रख करके, हृदय माने हृदय में, विश्वेशम, विश्वेश विश्व प्लस ईश अर्थात इस संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान से, विधाय गुरु वंदनम और विधाय माने रख करके विधा प्लस ल्यप, गुरु वंदनम गुरु की वंदना को, बालानाम सुख बोधाय बालकों के सुख पूर्वक बोध के लिए, बालकों के सुख पूर्वक ज्ञान के लिए, क्रियते तर्क संग्रह, तर्क संग्रह की रचना की गई है। तो आचार्य अन्नम भट्ट ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण को प्रस्तुत करते हुए लिखा कि संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान शिव को हृदय में धारण करके अपने ज्ञानदाता गुरु को अभिवादन करते हुए बालकों के सुख से बोध के लिए, बालकों को सुखपूर्वक बोध कराने के लिए मैं तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ बना रहा हूँ, तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ लिख रहा हूँ। इस प्रकार लिखते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया कि इस ग्रंथ का जो अधिकारी है बालानाम, बाल है, इस ग्रंथ का जो वास्तविक अधिकारी है वो कौन है, बाल है। बाल से तात्पर्य है यहाँ जो ना तो सर्वथा शिशु है और ना ही प्रौढ़ है। दर्शन शास्त्र में सत और असत 2 प्रकार की विवेचना मिलती है। उसके पश्चात यहाँ कहा गया है कि सुख बोध है, सुख पूर्वक बोध के लिए। तो सुख पूर्वक बोध से तात्पर्य है पदार्थ विद्या के अध्ययन से, पदार्थ विद्या यानी तर्क विद्या, तर्क विद्या के अध्ययन से मोक्ष ज्ञान करना इस ग्रंथ का अर्थात तर्क संग्रह का परम उद्देश्य है। तर्क संग्रह ही इस ग्रंथ का नाम है। तर्कयन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः द्रव्यादि
पदार्थः तेषां तर्काणां संग्रह इति तर्क संग्रह, अर्थात तर्कों का संग्रह ही तर्क संग्रह है। तर्कों का संग्रह ही क्या है? तर्क संग्रह है। गुण, गंध, पृथ्वी, तेज, जल, वायु, ये सारे विषयों के बारे में इस ग्रंथ में विस्तार से और सुलभता पूर्वक विवेचना की गई है। उसके बाद आती है पदार्थों की संख्या। तो पदार्थों की संख्या में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावः सप्त पदार्थ, अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ माने गए हैं। तो पूछा जा सकता है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के पदार्थ हैं या पदार्थों के कितने भेद हैं? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ के 7 भेद हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। प्रत्येक शब्द पद है। अर्थ उसको कहा जाता है जिसके प्रति हमारी इंद्रियां गतिशील होती हैं। न्याय दर्शन के अनुसार 16, सांख्य के अनुसार 25, अरस्तु के अनुसार 10 और वेदांतियों के अनुसार सत और असत, चित और अचित, ये 2 प्रकार के। और रामानुज ने इनमें एक ईश्वर को और जोड़ दिया। तो इसके अनुसार कहा जा सकता है कि पदार्थों की जो संख्या है वास्तविक संख्या 7 है। पदार्थ पढ़ने के पश्चात प्रथम पदार्थ जो द्रव्य है उसका वर्णन करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट ने लिखा कि तत्र द्रव्यादि पृथ्वी अप तेजो अपि आकाश काल दिशा दिगात्मा मनसी नवम एव, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 प्रकार के द्रव्य हैं। कितने प्रकार के द्रव्य हैं? 9 प्रकार के द्रव्य हैं। ये पदार्थ प्रकरण के अंतर्गत ही हमें पढ़ने हैं। तो पृथ्वी पर 9 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। उनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन को सम्मिलित किया गया है। द्रव्य और गति अर्थक द्रव्य धातु है, जिससे द्रव्य की क्या होती है? द्रव्य शब्द की उत्पत्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अन्नम भट्ट तेज के नहीं होने को ही अंधेरा मानते हैं, अतः उसकी द्रव्य में गणना नहीं करते। अंधेरा स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। इसके बाद में हमें पढ़ना है गुणों के 24 भेद। तो गुणों के 24 भेदों में रूप, रस, गंध, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। आगे है विभाग के बाद होगा परत्व, गुरुत्व, अपरत्व और उसके पश्चात हम पढ़ेंगे स्नेह शब्द आदि के विषय में। और इसके बाद इस तर्क संग्रह के अंतर्गत कर्म के 5 प्रकारों के बारे में विस्तार से विवेचना की गई है। तो कर्म के 5 प्रकारों में हमें पढ़ना है उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो उत्क्षेपण, उत्क्षेपण का अर्थ होता है ऊपर की ओर फेंकना। उत्क्षेपण का जो अर्थ है वो क्या है? ऊपर की ओर फेंकना। अपक्षेपण, अपक्षेपण से तात्पर्य है नीचे की ओर फेंकना। अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन समेटना और प्रसारण फैलाना। गमन चलना। ये 5 प्रकार के कर्म हैं, यानी ऊपर की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, समेटना, फैलाना और गमन करना अर्थात चलना।
ये 5 प्रकार के पदार्थ के कर्म हैं। यदि हम किसी पुस्तक को हाथ से क्या करें, स्पर्श करें, तो गतिपूर्वक क्या हो जाएगा, ये हाथ और पुस्तक के संयोग का क्या होगी, कारण होगी। तो इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इस तर्क संग्रह में प्रकरणों के माध्यम से प्रत्येक पदार्थ की विस्तार से व्याख्या की गई है, जिसमें से हमें निबंधात्मक प्रश्न, व्याख्याएं, लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।